तो स्टूडेंट्स आज रिमेनिंग क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ लेट ए इक्वल्स टू है हमारे पास 1 एंड 2 एंड बी दिया हुआ है हमारे पास कितना 3 एंड 4। अब ये कह रहा है राइट ए क्रॉस बी, यानी हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, मैंने बता रखा है। पहले इस 1 का इनके सबके साथ पेयरिंग बनेगी 1 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 3 और फिर 2 के साथ 4। ठीक है, ये बन गए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। अब फिर पूछ रहा है बाद में हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, कितने सबसेट्स होंगे इसके। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए क्या होता है, क्या होता है जी 2 की पावर n। तो 2 की पावर कितने नंबर है 1 2 3 4 16 आ जाएगा, 2 टू द 4 टू द 2 16, तो 16 सबसेट्स होंगे। आंसर खत्म बस। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए एंड बी टू सेट्स दिए हुए, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 एंड नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2। और ये गिवन है इफ कि अगर x 1 हो एंड y 2 हो एंड z इज 1 हो z, तो फाइंड द आर इन द ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी है, यानी एक तरीके से ये इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी है, ये हमें दिया हुआ है। तो एक्स और फाइंड ए और बी, यानी ए के एलिमेंट्स लिखने हैं हमें और बी के एलिमेंट्स। अब देखो ए में कितने एलिमेंट बोल रहा है 3, तो कौन से ए नाम पहले, तो ए के पहले वाले होंगे 1 2 3 एक्स वाई एंड जेड। बी में कितने एलिमेंट है 2, एक 1 2 और 1, तो इसका मतलब 1 और 2 ही होगा आंसर। तो बहुत ईजी था। और आता है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने कि 9 एलिमेंट्स हैं। और विच आर फाउंड -1 0 भी है और 0 1 भी, जिसके अंदर इन विच कौन कौन से एलिमेंट है कि -1 का पेयर है 0 के साथ और 1 का 0 1 है। ये उस जो क्रॉस के अंदर था उसके अंदर जो कुछ एलिमेंट्स है उनमें से ये 2 एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए सेट में कितने एलिमेंट, ए सेट है क्या। अब ज़रा देखो ए क्रॉस ए 9 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ए में कितने होने चाहिए 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो ए में हो गए 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 3। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके अंदर जो 3 एलिमेंट्स है ज़रा देखो 0 -1 और 1, ये मौजूद है, साफ हिंट दिया हुआ है। तो ए के एलिमेंट्स आ गए हमारे पास -1 0 एंड 1, ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए आंसर। फिर पूछ रहा है ए क्रॉस ए निकालो, यानी ए ये है, दूसरा ए भी ये ले लो अपनी सहूलत के लिए, और फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। तो बहुत ईजी है, -1 के साथ सबका पेयरिंग बनेगी, पहले -1 0, फिर -1 1, फिर 0 के साथ 0 -1 एंड फिर 0 0 और फिर 0 1 और फिर 1 के साथ -1 1 0 एंड 1 तो ए क्रॉस ए भी आ गया हमारे पास। अब इस पूरे सेट के अंदर ये मौजूद होगा जरूर, -1 0, देखो -1 0 भी और 0 1 0 1 भी होगा कहीं ना कहीं, तो ये मौजूद है इसके अंदर, तो यही इसका आंसर। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन, ये देखते हैं अगला रिलेशन क्या आता है।
रिलेशन, व्हाट इज रिलेटेड रिलेशन? रेंज, तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो ये रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो मैं अब अपने तरीके से समझाता हूँ आपको, इजीली तरीके से, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें एरो डायग्राम से समझना पड़ेगा। एरो डायग्राम क्या होते हैं? ये एरो डायग्राम ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी ये जो इम्पोर्टेंट बात है आपको बताने जा रहा हूँ मैं, यहाँ से जब कोर्स शुरू हो रहा है, स्पेशली वैसे तो फर्स्ट चैप्टर से ही था हमारा स्टैट, अब रिलेशन फिर फंक्शन आएगा। स्पेशली रिलेशन एंड फंक्शन अब जो स्टार्ट होने वाला है, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपको। ये अगर आपका यहाँ क्लियर हो गया तो ट्वेल्थ आपके लिए आसान होगी, क्योंकि ट्वेल्थ में जो फर्स्ट चैप्टर है, ये टोटल चैप्टर थ्योरेटिकल ही है, यहाँ भी और वहाँ भी। तो ट्वेल्थ में जो चैप्टर है हमारा रिलेशन फंक्शन, पहला चैप्टर यही है, ये है। उसके बाद सेकंड चैप्टर, इसी से रिलेशन कम से कम 5 to 6 चैप्टर हैं हमारे पास ट्वेल्थ क्लास में, जिसमें रिलेशन और फंक्शन यूज़ होंगे। और सबसे टिपिकल चैप्टर माना जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड, ये इसका बेसिक है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हमें, इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे अभी, ठीक है। तो इसमें एरो डायग्राम चलते हैं हमारे। सब ये एरो डायग्राम हो गया हमारे पास, दो एरो डायग्राम होते हैं, इनमें रिलेशन बनता है। वो रिलेशन होगा कुछ समझ में आ जाएगा आपको जब शुरू होगा, भी स्टार्टिंग होगी, यानी यहाँ से यहाँ रिलेशन बनता है, उसको रिलेशन बोलते हैं। वो रिलेशन क्या हो सकता है आगे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं अभी। तो स्टूडेंट्स में बता रहा था अभी आपको कि ये जो फर्स्ट वाला एरो डायग्राम हुआ, इसमें ये ए होगा हमारे पास, इस ए के एलिमेंट्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 जो हमें गिवन थे हमने इसमें लिख दिए। बी क्या होगा, बी में भी एक सेट है, जो हमने इसी का सेम उठा के लिख दिया इसको सेकंड में, 1 2 3 4 5 6। अब ये रिलेशन ए टू बी कैसे बना, रिलेशन ए टू बी कैसे बनता है, ये दोनों गिवन में मिलेगा आपको। ये ऐसा मिलेगा कि एक्स वाई, एक्स क्या होगा फर्स्ट वाले के एलिमेंट, और वाई जो आएंगे वो सेकंड वाले की एम आई। ये क्या होती है, इसकी इमेज होती है, जो इसकी इमेज होती है पूरी की पूरी, ठीक है। अब y की वैल्यू, यानी ये वाले सेकंड वैल्यू कैसे निकलेगी, फर्स्ट की वैल्यू रखते जाओ, सेकंड की वैल्यू आती जाएगी। जैसे y की वैल्यू, x की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो y की कितनी आ गई 2, यानी y 1 के साथ 2 का रिलेशन हुआ, 2 रखेंगे 2 के साथ 3 का रिलेशन हुआ, 3 रख देंगे 3 के साथ 4 का रिलेशन हुआ, 4 रखे तो 4 के साथ, और 5 to 5 के साथ। अब बात आती है अभी अभी डोमेन। डोमेन्स क्या हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 डोमेन हुए हमारे पास, 1 2 3 एंड 5, जो सारे के सारे जिन जो इमेज बना रहे अपनी, जो हमारी ये सब के सब इमेज, इमेज क्या है वो ये है, ये सब इमेज है हमारी जितनी भी है। डोमेन, कोडोमेन क्या हो गए, कोडोमेन हो गए हमारे ये सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट्स है, सारे के सारे हमारे कॉमन डोमेन, 1 2 3 4 5 एंड 6। रेंज, रेंज जिसे हम दूसरे वर्ड में बोल रहे हैं इमेज या रेंज, तो जो जो यहाँ ऑक्यूपाइड हुए वो हमारी रेंज होगी या इमेज, 2 3 4 5 6। बात समझ में आई नहीं आई, फिर समझ लीजिए। एरो डायग्राम से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। एरो डायग्राम से हम समझाने के लिए हमने इसे शो किया कि एक ए सेट हमें गिवन था,
दूसरा सेट हमने बी बनाया जो सेम टू सेम इसी की टू कॉपी मिलेगी, बनाएंगे। उसमें रिलेशन कैसे बनेगा, गिवन होगा, हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, वो हम अपना बनाएंगे। ए हमें देगा तो हम ऑटोमेटिकली ये बना के सेम टू सेम वैसे सेकंड के भी एलिमेंट से बना लेंगे। फिर रिलेशन के अकॉर्डिंग इनकी मैपिंग होगी, मैपिंग बोलते हैं इसको। एक्स क्या होता है फर्स्ट वाले का एलिमेंट, वाई का सेकंड वाले का अपना आप ऑटोमेटिकली इमेज आएगी बन के। एक्स अगर मैं 1 रखूँ तो वाई की कितनी आती है 2, तो एक्स की इमेज 2 बनी, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या होता है, डोमेन जितने नंबर्स हमारे ऑक्यूपाइड हुए, यानी जो फिलअप हुए सारे के सारे, ये वाले 6 को छोड़ के ये वाले, ये हमारी डोमेन है। 5 भी तो है ना, 5 तक है। अब कोडोमेन क्या होगा, बी के सब जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल वो हमारी कोडोमेन होगी। रेंज इसे हम इमेज ही बोलते हैं। इधर सेकंड की तरफ जितने ऑक्यूपाइड हुए जो फिलअप हुए वो हमारी रेंज बोली जाएगी। जितना समझना है बस ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी जो एक्सरसाइज शुरू करनी है हम बाद में देखते हैं। अभी अच्छे से एक बार पास करके वीडियो बार बार आप समझ लीजिए। एरो डायग्राम्स, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है। रेंज को हमने बोला है कि इमेज ही बोलते हैं, इमेज भी इसका नाम आता है कहीं। ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट।